हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 3। टॉपिक है आज का डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। किस तरह से जर्मनी में हिटलर का राइज हुआ और उसके बाद किस तरह से डेमोक्रेसी को यहाँ से बिल्कुल हटा दिया गया। और यहाँ पर बात हो रही है जनवरी 1933 में जो प्रेसिडेंट था वहाँ के हिंडनबर्ग, उन्होंने क्या किया, चांसलरशिप जो थी वो एडोल्फ हिटलर को प्रोवाइड कर दी, जो कि एक हाईएस्ट पोजीशन होती है कैबिनेट मिनिस्ट्री में। ठीक है, जैसे इंडिया में कैबिनेट में हाईएस्ट पोस्ट पे पीएम होते हैं, उसी तरह से हाईएस्ट रैंक जो था वो चांसलरशिप का जर्मनी में ऑफर हो, मतलब चांसलरशिप को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि ये जो नाजीज थे उन्होंने अलग अलग तरह की रैलीज ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दी, जिससे कि वो मतलब सपोर्ट गेन कर सकें। और बाद में जैसे ही हिटलर के हाथ में पावर आई तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, डेमोक्रेटिक रूल्स को हटाना शुरू कर दिया, डिसमेंटल करना शुरू कर दिया और अपना अंपायर जो था उसको इन्हांस करना शुरू कर दिया। एक मिस्टीरियस फायर जो थी, आग जो थी, वो जर्मन पार्लियामेंट में देखने को मिली। उनका मेन मोटिव यही था कि जितनी भी डेमोक्रेसी यहाँ पर है उसको यहाँ से हटाया जाए और एक प्रॉपर डिक्टेटरशिप जो है उसको चलाया जाए। तो जैसे ही जनवरी में उनको चांसलरशिप मिलती है और फरवरी में ही वो जर्मन पार्लियामेंट को जला देते हैं बुरे तरीके से। ठीक है, मतलब रीज़न पता नहीं, बट यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि वो पूरी तरह से जल जाता है। और बाद में एक डिक्री होती है, फायर डिक्री, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं, देन उसमें क्या बोला गया कि 28 फेब 1933 में ये सस्पेंड, मतलब जितनी भी सिविल राइट्स जो लोगों को मिल रहे थे उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया, छीन लिया गया। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, प्रेस हो गया, असेंबल, कोई भी पर्सन जो था, जो वेमर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जितने भी फ्रीडम्स दी गई थी उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया, छीन लिया गया। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि जितने भी एनिमीज थे एडोल्फ हिटलर के, उन सभी को हटाने की कोशिश करेगी। स्पेशली कम्युनिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया कि न्यूली इस्टेब्लिश, मतलब कंसंट्रेशन कैंप्स जो थे वो बनाए, ताकि अब ये जो कंसंट्रेशन कैंप्स थे उनका क्या मोटिव था, वहाँ पर हम लोग बिना ट्रायल के किसी भी पर्सन को विदाउट एनी क्राइम आप लोग किसी को भी बंद कर सकते हो। तो यहाँ पर उनका मोटिव यही था कि कम्युनिस्ट को सिवियरली रिप्रेस करा जाए, उनको बहुत जितना हो सके उतना ज़्यादा पनिश किया जाए। तो अब यहाँ पर बोला गया कि एक सर्वे हुआ, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, तो वहाँ पर देखा गया 6808 अरेस्ट फाइल्स जो थी वो ड्यूस फोर्ड में देखी गई थी, डोर्फ में देखी गई थी, वहाँ पर, जो कि एक स्मॉल सिटी थी कहाँ की, जर्मनी की। तो वहाँ की पॉपुलेशन, मतलब कहा गया था कि आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी वो, मतलब वहाँ पर देखने को मिला कि 1400, मतलब 40 लोग जो थे वो कम्युनिस्ट ही थे सिर्फ। ठीक है, जिनको किसने मारा था, एडोल्फ हिटलर ने मारा था। और कहा गया कि ये लोग जो थे सिर्फ 52 टाइप के विक्टिम्स जो थे वो प्रोसिक्यूट करे गए थे नाजिस के द्वारा ऑल ओवर द कंट्री जर्मनी में। मतलब सिर्फ 52 टाइप्स के लोग थे, उनमें से एक कौन था, हम लोग कम्युनिस्ट की बात कर सकते हैं यहाँ पर। और 3 मार्च 1933 में देखा गया एक फेमस एक्ट पास किया गया, किसके द्वारा, एडोल्फ हिटलर के द्वारा, कि जितनी भी डिक्टेटरशिप जर्मनी में चलेगी, जो तानाशाही चलाएगा वो, मतलब पूरी तरह से डिक्टेटरशिप जो थी वो इस्टेब्लिश हो गई थी 3 मार्च 1933 में। तो हिटलर के पास सारी पावर्स आ चुकी थी जो कि एक पार्लियामेंट के पास होती हैं, वो किसी भी रूल को, किसी भी डिक्री को लगा सकता था। ठीक है, और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सभी किसके कंट्रोल में थी, एडोल्फ हिटलर के कंट्रोल में थी। ट्रेड यूनियंस उसके कंट्रोल में थी और उनको टोटली उसने बैन कर दिया। ठीक है, जो नाजी पार्टी थी उसी को उसने छोड़ा, बाकी सभी को उसने बैन कर दिया। उसने स्टेट में कुछ ऐसे हम लोग बोल सकते हैं पूरी तरह से उसने कंट्रोल कर दिया, जो कि वेमर रिपब्लिक के द्वारा कुछ सैंक्शंस मिली थी, कुछ चीज़ों में उनको मतलब रिलैक्सेशन मिली थी, लाइक इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी, जुडिशरी को पूरी तरह से कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। अब स्पेशल सर्विलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी उनको भी क्रिएट करा गया, उनकी भी स्थापना करी किसने, एडोल्फ हिटलर ने। और पूरी तरह से सोसाइटी में एक प्रॉपर ऑर्डर लाने की कोशिश करी, जो कि नाजीज की चाह थी, मतलब वो जो चाहते थे। इन सभी के होने के बावजूद उन्होंने क्या किया, रेगुलर पुलिस जिसकी यूनिफॉर्म जो थी वो ग्रीन होती थी, उन्होंने वो मेंटेन करी। और कुछ जो थे वो स्टॉर्म टॉपर्स हो गए, जिनमें गेस्टो
गेस्टापो भी था एक, जिसको सेक्रेट स्टेट पुलिस कहा जाता था। एसएस हो गए, जैसे प्रोटेक्शन गार्ड्स के जिन्हें कहा जाता है, क्रिमिनल पुलिस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज जिनको एसडी कहा जाता था। उनको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दे दी गई, जो कि नाजीज के अकॉर्डिंगली नाजी स्टेट ने उनको एक प्रॉपर रेपुटेशन प्रोवाइड किया कि आप लोग अपने लेवल पे किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हो, किसी भी पर्सन को मतलब विदाउट एनी ट्रायल अरेस्ट कर सकते हो, कंसंट्रेटेड कैंप्स में डाल सकते हो। तो उसके बाद ये जो लोग थे उनको डिटेन करना स्टार्ट कर दिया गया, उनको पकड़ना स्टार्ट कर दिया गया, मतलब अरेस्ट करना शुरू कर दिया गया गेस्टापो के थ्रू। तो उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया गया, और कहा जाता है कि मतलब जो कंसंट्रेशन कैंप्स थे उनमें बहुत ज़्यादा लोगों को सेंड करा गया, जो मतलब उनका कोई भी किसी भी तरह का कोई लीगल प्रोसीजर को उन्होंने मतलब या हो ना कि किसी भी तरह का उन्होंने कोई क्राइम किया हो तो उस बेसिस उसको मतलब अरेस्ट किया जाता, तो ऐसा कोई भी केस नहीं था। क्योंकि ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि एडोल्फ हिटलर ने उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पास जो थी वो दे दी थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।